होलिका दहन की कथा आपने अवश्य सुनी होगी, लेकिन इतने विस्तार से नहीं सुनी होगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। होली के पर्व को लेकर के 4 प्रमुख पौराणिक कथाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। पहली है होलिका और भक्त प्रहलाद की, दूसरी है कामदेव और भगवान शिव जी की, तीसरी है राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी की, और चौथी है भगवान श्री कृष्ण और पूतना की। इन कथाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो है होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा, क्योंकि इसी घटना की याद में जो है होलिका दहन होता है और अगले दिन प्रहलाद क्योंकि जीवित बच गए थे तो इस खुशी में धुलंडी का त्योहार जो है मनाया जाता है। ये जो कथा है ये भक्ति का भी मैसेज देती है, सत्य की विजय का और असत्य के नाश का भी मैसेज देती है। पूरी कथा विस्तार से आपको सुनाता हूं। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और 2 पुत्रियां थी, सिंहिका और होलिका। हिरण्याक्ष ने कहते हैं पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, जिसे भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर के बचाया और हिरण्याक्ष का वध किया। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते हुए रास्ते में मार दिया। अब शेष बचे थे हिरण्यकश्यप और होलिका। ये दोनों असुर जो हैं शक्तिशाली थे और ये कथा उन्हीं से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप अपने स्वभाव में अहंकारी और अत्याचारी था। वो ब्रह्मा जी के वरदान से अजय और अमर होने का दावा करता था। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर उसने देवताओं से युद्ध किया, देवताओं का शासन समाप्त किया और उसका क्रूर शासन जो था वो फैलता चला जा रहा था। उसने आदेश दिया था कि उसकी पूजा के अलावा किसी और देवता की पूजा की तो उसे सजा मिलेगी। किसी भी देवता की पूजा करना निषेध था, सिर्फ उसी की पूजा हो, ऐसा वो चाहता था। इसी बीच में हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, वो गर्भवती थी और इधर देवताओं ने असुरों पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। हिरण्यकश्यप त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए आकर खड़े हुए। हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि अमरता केवल देवताओं के लिए है, इसलिए तुम्हें यह वरदान नहीं मिल सकता। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी इच्छाओं के अनुरूप कुछ विशेष वरदान मांगे। उसने कहा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी, मनुष्य, देवता, दैत्य, नाग या किसी अन्य प्रजाति से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई न दिन में मारे, न रात में मारे, न घर के भीतर, न बाहर, न आकाश में, न पाताल में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और ये जो विशेष इच्छाएं थी, इससे एक प्रकार की अमरता जो थी हिरण्यकश्यप को मिल गई। जैसा मैंने बताया कि कयाधु गर्भवती थी, देवों ने असुरों पर आक्रमण किया था। इस बीच में देवऋषि नारद ने इंद्र से कयाधु को छोड़ने का उपदेश दिया और महर्षि के आश्रम में उन्हें छोड़ दिया। महर्षि नारद ने कयाधु को विष्णु भक्ति और भागवत ज्ञान दिया, जिसके प्रभाव से जो गर्भ में पल रहा पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। कयाधु के गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने देवताओं और भगवान विष्णु के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति का भाव पाया। हिरण्यकश्यप को पता नहीं था कि उसका पुत्र प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु का भक्त बन गया। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वो हर समय भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करता था, उनका स्मरण करता था। ये देख करके हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। उसने अपने बेटे को बहुत बार समझाया कि विष्णु पूजा बंद कर दे, लेकिन प्रहलाद ने भक्ति नहीं छोड़ी, बल्कि वो भगवान विष्णु के प्रति अपने विश्वास को और अडिग करता चला गया। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किए, विष देने का प्रयास किया, तलवारों से घाव किया, हाथियों के पैरों तले को चलवाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद पर कभी कोई संकट ही नहीं आया। इन सब प्रयासों के बाद भी प्रहलाद जीवित रहा, भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यप को चिंता हुई कि अगर ये जीवित रहा तो लोग जो हैं भगवान विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी, उसने अपने भाई से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि मैं अग्नि में नहीं जल सकती। होलिका ने जो है अपने भाई को कन्विंस किया, भाई को बात जो है बताई, और जो भाई का बेटा था यानी कि प्रहलाद, उसको अपनी गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ गई। लेकिन होलिका ये भूल गई कि जो सद्वृत्ति वाले मानव हैं उनका वो अहित नहीं कर सकती थी। ये कंडीशंस अप्लाई वाला वरदान था। इसी के रिजल्ट में होलिका जो थी वो स्वयं जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए सुरक्षित बाहर आ गए। ये घटना होलिका दहन का प्रतीक बनी, जिससे कि होलिका पर्व जो मनाया जाता है। इधर हिरण्यकश्यप ने सबके बाद भी प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, एक खंभे से उसे बांध दिया और चुनौती दी कि तू मेरे आदेशों के खिलाफ कार्य क्यों करता है। तो प्रहलाद ने कहा कि आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दीजिए, सबके प्रति समानता का भाव रखिए, यही तो भगवान की पूजा है। इस पर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि खंभे को ही मार देते हैं, ये कह रहा है ना कि कण कण में भगवान है। उसी समय उस खंबे से भगवान नृसिंह अवतार प्रकट हुए। भगवान नृसिंह का जो रूप था वो अत्यंत भयंकर था। सिंह का सिर था, मानव का शरीर था। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को संध्या के समय, न दिन में न रात में, घर के बाहर न भीतर, जो घर का दरवाजा होता है वहां,
अपनी जांघों पर, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, वहां पकड़कर उसे बैठाकर उसके कलेजे को नाखूनों से फाड़ डाला। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के हजारों सैनिकों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया। इसके बाद प्रहलाद ने भगवान नृसिंह की पूजा की। उनके राज तिलक के बाद प्रहलाद के भगवान नृसिंह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये जो कथा है, ये प्रहलाद की अडिग भक्ति की, भगवान विष्णु की कृपा की और असत्य के नाश की कथा है। कुछ बातें जो इस कथा से सीखने को मिलती हैं। पहली, ब्रह्मा जी के वरदान ने हिरण्यकश्यप को अहंकार में डाल दिया था। ये कहानी बताती है कि आत्मसंतुष्टि और अहंकार जो है इंसान के पतन का कारण बनते हैं। दूसरी, हिरण्यकश्यप जो था वो लालच, घमंड, वासना, झूठ और हिंसा का सिंबल है। इसलिए बुराइयों से मुक्त होकर ही व्यक्ति जो है शांति भरा जीवन जी सकता है। तीसरी बात, स्वयं की प्रशंसा और स्वयं की प्रशंसा के साथ में सेल्फ सेंट्रलाइज होते चले जाना इंसान को अंधा कर देता है, पर्सपेक्टिव को लिमिटेड कर देता है। हिरण्यकशिपु इतना आत्ममग्न हो गया कि वो रियलिटी को नहीं देख पाया और एक इल्यूजन की दुनिया में, भ्रम की दुनिया में जीता चला गया। एक और बात ये कथा सिखाती है, प्रहलाद पेशेंस का सिंबल है। उनके पिता ने उन पर बहुत अमानवीय व्यवहार किए। पिता लगातार क्रूरता करते रहे लेकिन हार नहीं मानी, विश्वासों पर दृढ़ रहे और भगवान की भक्ति पाई। और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा पर्वतों को भी हिला सकती है। प्रहलाद ने साबित किया है कि भक्ति और विश्वास से बड़ा जो संकट है उसे टाला जा सकता है, बड़े से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। भक्ति में ही शक्ति है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।